नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात तेजस्वी यादव की उस बैठक की कर रहे हैं जिस बैठक में तेजस्वी यादव के चेहरे पर साफ हार का डर दिख रहा था। जी हाँ, उनके द्वारा कहा गया हर बात यह एहसास करा रहा था कि जो 4 जगह उपचुनाव हुआ है और उस उपचुनाव के परिणाम से वो इतना घबराए हुए हैं कि विधायकों को जो बात नहीं भी कहनी चाहिए थी वो बातें आज उन्होंने कह दी। बैठक सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित की गई थी और उस बैठक के दौरान उन्होंने विधायकों से पूछा कि इसमें से जो 75 विधायक आप लोग बैठे हैं आए हुए, कितने विधायक फिर से चुनाव जीत कर आने की स्थिति में। और हम चुनाव जीत कर आए, उस बार बात कुछ और थी। हम लोग जीत कर आ गए, आज जनता के बीच आप जाने का समय आ गया है। आप क्या लेके जनता के बीच जाइएगा, क्या कहिएगा कि हमने 4 वर्षों 5 वर्षों तक क्या किए संगठन के लिए, सदस्यता अभियान के लिए, बूथ कमेटी के लिए। लगातार आप लोगों को कहा जा रहा है, फिर भी रिजल्ट सिफर है। कैसे चलेगा ये चीज, कैसे हम लोग जीत कर आएंगे। और ये स्थिति रही तो क्या स्थिति होगा, इसका समझ आप लोगों को आ रहा है। जो जिस तरीके का वोटिंग कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में हम लोगों की वापसी क्या इस तरीके के रवैये से संभव है क्या। मतलब सीधे सीधे तौर पर उन्होंने अपने विधायकों को कहीं ना कहीं संकेत दे दिया कि 2025 के चुनाव में जो गठबंधन, सामने का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को परास्त करना, उस गठबंधन को पराजित करके विधानसभा में वापस आना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। यह अलग बात है कि उस पूरे भाषण के दौरान मोबाइल किसी का अलाउ नहीं था। नहीं तो अगर वो भाषण आज पब्लिक डोमेन में आ गया रहता तो बात कुछ और ही होती। तेजस्वी के चेहरे पर वो तनाव, तेजस्वी के चेहरे पर 2025 के लेकर जो उनके दिमाग में चल रहा है वो भाव जो साफ दिख रहा था, वो अंदर से डरा हुआ योद्धा जैसा था। तो अंदर का जो पौरुष होता है ना, तो युद्ध के मैदान में जाने से पहले का जो एक चेहरे पर तेज, हार का जो है सो प्रवाह नहीं, जीत हार जो भी होगा देख लिया जाएगा, वो चीजें कहीं न कहीं लैक कर रहे थे। मतलब युद्ध में जाने से पहले ही ये महसूस कर रहे थे कि कहीं हम हार न जाए। तो जब आप युद्ध में जाने से पहले अगर इस तरीके से निराशा का भाव अगर आपके अंदर चल रहा है, तब तो फिर जीती हुई बाजी भी हारना तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी इतना निराश क्यों है। आखिर तेजस्वी क्या महसूस किया उन्होंने, पूरे बिहार की यात्रा उन्होंने की है, क्या उन्होंने महसूस किया कि आज अपने विधायक और जिला अध्यक्षों को जमकर खरी खोटी सुना दी। सिर्फ युवा विंग को छोड़कर बाकी जितने विंग थे, सारे विंग के पदाधिकारियों को उन्होंने ऐसी की तैसी कर डाली। मतलब साफ दिख रहा था कि तेजस्वी कितना परेशान है अपने पार्टी और संगठन को लेकर। लेकिन सवाल वही है कि आखिर तेजस्वी को क्या महसूस हुआ, या तेजस्वी को ऐसा क्या लग रहा है जिसको लेकर वो घबराए हुए। क्या वाकई में उनको लग रहा है कि जिस तरीके से यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन टूट रहा है, और ना चाहते हुए भी जिस तरीके की समझौते की लकीर, या यूं कहे कि समझौते का दबाव लगातार बढ़ रहा है, कहीं उस वजह से तेजस्वी तो बिखरे हुए नहीं है। क्योंकि हिना साहब के साथ हाथ मिलाना, उनके बेटे को लेकर बेलागंज जाना, तेजस्वी की पहले अहंकार की हार है। वो अहंकार ही होता है ना, राजनीति में इस तरीके की बात जो भी सोचता है वो अहंकार है, अहंकार का हार है। और इसे महसूस हो रहा है कि अब 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें कन्हैया और पप्पू यादव को भी साथ रखने की मजबूरी है। एक वो तनाव है, अभी भी पप्पू यादव को लेकर वो सहज नहीं है। सवाल जब मीडिया वाले करते हैं तो विफर जाते हैं, लेकिन पता है
कि पप्पू यादव की ज़रूरत इन्हें है। पप्पू यादव के बगैर बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कन्हैया जो ओवैसी और बाकी प्रशांत किशोर का जो मुस्लिम फैक्टर है उस फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके लिए तो समझौतावादी बनना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा कदम डगमगाना पड़ेगा, समझौता के साथ साथ थोड़ा नरम भी होना पड़ेगा, जो तेजस्वी को नागवार गुजरता है। तो आज जो कुछ भी दिख रहा था, जिस स्तर पर दिख रहा था और जिस अंदाज में तेजस्वी व्याकुल थे, उसके पीछे बड़ी वजह यही है। ये चांदी की तस्तरी में सत्ता मिला है ना, संघर्ष का रास्ता तो कभी देखा नहीं, और अब इनके सामने में संघर्ष का रास्ता मुंह बाए खड़ा है। और वो संघर्ष के रास्ते पर कैसे जाए, न इसकी समझदारी है, न इसके लिए साहस है, न इसके लिए कमिटमेंट है। आज जिस तरीके से बिहार में एक से एक इशूज है, मतलब इशूज की कमी नहीं है जिसमें नीतीश कुमार परेशानी नहीं होंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन सत्ता सुलभ और सहज सिंहासन मिलने की वजह से वो टेम्परामेंट नहीं बन पा रहा है। बीपीएससी के छात्रों का मामला में देखिए, कर 24 घंटे बैठकर पप्पू यादव ने अपना महफिल लूट लिया, छात्रों के दिल पर राज कर लिया, और ये गए और हाथ मिलाए, कुछ बात कहे, चल दिए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे सियासत थोड़ी चलती है। तो ये बात समझने की जरूरत है। तेजस्वी की घबराहट संकेत है कि आरजेडी चुनाव में जाने से पहले ही हार स्वीकार कर ली है, या यूं कहे कि आरजेडी चुनाव में जाने से पहले ही अपना, कह सकते हैं ना, म्यान तलवार से निकाले बगैर, रथ पर सवार हुए बगैर तलवार जमीन पर रख दिया है। ऐसे में 2025 के चुनाव को लेकर क्या कहा जा सकता है, क्योंकि मुद्दा और मौका आज बिहार में इतना बड़ा स्पेस है कि उस स्पेस को ग्रहण करने वाला या स्पेस को कोई ऑक्युपाई करने वाला नेता दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यंग और एनर्जेटिक दिख रहे थे, लग रहा था कि ये चीज़ों को बदल सकते हैं, लेकिन काका के मुंह में ये सारी चीज़ें, जिस तरीके से काका ने इनको प्रोजेक्ट किया, पहली बार सामने लाया कि भाई लालू यादव के बेटे में इस तरीके का भी प्रतिभा है, लेकिन सत्ता सुख ने इस कदर मदमस्त कर दिया इनको कि बाकी की सियासत इनके जहन में है ही नहीं। संघर्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो फिर क्या होगा? 2025 2010 की तरह वॉक ओवर मिल जाएगा एनडीए को, क्योंकि आज जिस अंदाज में तेजस्वी ने अपनी बात को रखा है, वो अंदाज जता रहा है कि चुनाव में जाने से पहले, या यूँ कहें उपचुनाव का जो परिणाम है, वो परिणाम कहीं न कहीं तेजस्वी को अंदर से हिला कर रख दिया।